चले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर पार्ट 1। ठीक है। भैया हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर सीखने की कोशिश की थी, अगर डिस्पोजल आ जाए, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और उसमें डिस्पोजल आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे चलना है। भैया हमने क्या सीखा था लेक्चर नंबर 6 में, अगर डिस्पोजल का क्वेश्चन आ जाए, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और डिस्पोजल का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे लेके चलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, लेक्चर सारे लेके आए हैं? ये तो पीछे बैठे हैं भाई। भाई ये लेक्चर लेके आए हैं आप लोग? अच्छा, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है उन्होंने भी लेक्चर ले लिया? कहीं ना कहीं से कोई लिंक लुंक आ गया आपको? सुभान अल्लाह। गुड्डू वैसे तो ना करे यार, नहीं लेक्चर लिए वो? यार वो बड़ी अहम बातें थी उसमें, दो थे, लेक्चर 5 भी था, लेक्चर 6 भी था। हैं भाई आप ऐड ही नहीं हो ना, लिंक वो यूट्यूब पे लेक्चर जाना था, वो ग्रुप में आप ऐड नहीं हो जी। यार ऐड हो ग्रुप में, ऐड उन्हें क्या आपको कर दे मैनेजमेंट वालों को। ठीक है। अच्छा जी, अब भाई मैं एक नज़र रिपीट करता हूँ चीज़ें, सही है? फिर उसके बाद मैं दो क्वेश्चन मैंने आज करवाने का मेरा मूड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और उसमें डिस्पोजल। अच्छा, सबसे पहले भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा था जी? कौन सा मेथड पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, ऐसे ही है सर जी? स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था। उसके अंदर और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर एक डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर रेट दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसे ही है भाई? ऐसे ही है जी। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर भाई क्या फॉर्मूला होता है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। एग्री करते हैं आप लोग? आजा भाई आजा, देर है दुरुस्त है, जल्दी आया कर क्लास में, 16 मिनट लेट हो। अच्छा, इससे पहले भी कुछ गुफ्तगू की है बच्चों से, नहीं ना वो समझ आनी है अब, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं पढ़ाया, गौर से सुन इधर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला बताओ भाई, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, और स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसे ही है भाई? ये डिफरेंस है। अच्छा भाई, अब आपने आना है इस क्वेश्चन के अंदर। भाई इतना लेट क्यों? पा दो कॉस्ट की क्लास थे। अच्छा जी भैया, अब आ जाए जरा इधर। जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डिस्पोजल वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने 3 हेडिंग्स बनाई थी। मैंने कहा था ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन एडिशंस और ऑन डिस्पोजल्स और ऑन ऐसी ऐसी है भाई जी। वो क्वेश्चन नंबर था भाई, अगर मैं याद कर सकूं उसको, 23 था। मैंने वर्किंग इधर ही की थी यार। क्वेश्चन नंबर 23 जी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की वर्किंग की थी तो मैंने कहा था ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन एडिशंस और ऑन डिस्पोज, तीनों को अलहदा-अलहदा रखा था मैंने, ऐसे ही है भाई? सबसे पहली बात का जवाब आपको पता होना चाहिए, इन तीनों को सेपरेट सेपरेट क्यों करना है, ये बात बड़ी अहम है जी भाई। इन तीनों को सेपरेट सेपरेट क्यों करना है, इस बात का पता होना चाहिए जी भैया। देखें, ओपनिंग एसेट्स वो वाले एसेट्स हैं जो एंड तक हमारे पास रहे। हमने वो वाले एसेट्स को लहदा कर दिया जो साल के शुरू में भी हमारे पास मौजूद थे और एंड तक भी हमारे पास अवेलेबल रहे। एक बात होगी भाई। उसके बाद दूसरी कैटेगरी उन एसेट्स की है जो साल के शुरू में तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हमने उन एसेट्स को क्या किया भैया? परचेज किया। एग्री? यानी साल के एंड तक अवेलेबल रहे। भाई तीसरे वो वाले एसेट्स हैं जो साल के शुरू में तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वो क्या हो गए भैया? डिस्पोज। एग्री? यानी साल के एंड तक हमारे पास मौजूद नहीं है।
सही है भैया, इसलिए हमारी मजबूरी थी इन तीनों को क्या करना, सेपरेट सेपरेट करना। ओके, इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। मौसम किधर है भाई, तबीयत खराब है उसकी, एक दिन उसकी खराब एक दिन तुम्हारी खराब। अच्छा जी भैया ये बात समझ आ गई। अच्छा अब मेरे भाई सवाल ये पैदा होता है, ऑन एडिशंस पे तो मसला नहीं होगा, ऑन डिस्पोजल पे भी मसला नहीं है स्ट्रेट लाइन के अंदर, सही है ना, क्योंकि जो जो कॉस्ट है उस पर रेट लगना है और टाइम ड्यूरेशन जितना जितना एसेट हमारे वाले साल में इस्तेमाल हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन मेरे भाई ओपनिंग एसेट्स पे आए, ओपनिंग एसेट हमारे पास पूरा साल रहे, लेकिन इनमें से वो वाले एसेट निकाल दें जो डिस्पोज हो रहे हैं। इधर देखें भाई, अगर मैं इसको रेस कर दूं भाई, 40,000 वाला एक एसेट था जो डिस्पोज हो गया, 70,000 वाला एक एसेट था जो क्या हो गया भैया, एक 90,000 वाला एसेट था जो क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट है, ऐसे ही है। इसलिए मैंने इधर से क्या माइनस की है भैया, मैंने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट ली माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ली और मल्टीप्लाई बाय रेट से कर दिया। भाई बात समझ आ रही, ये मैंने कॉस्ट क्यों माइनस किया, ये बातें समझ आई हैं भैया सबको। जी जी भाई, क्योंकि ये पूरा साल एसेट इस्तेमाल नहीं हो रहे ना, 3 महीने 6 महीने, और ये है 11/12 11 मंथ्स, ठीक है, इसलिए हमने माइनस किया ना। ये तो वो वाले एसेट्स हैं हाँ जिनको मेरे भाई हमने पूरा साल इस्तेमाल किया, फिर उनमें से वो वाले एसेट निकाल देने चाहिए ना जो हमने कुछ अरसा इस्तेमाल किए काउंटिंग पीरियड के अंदर। ओके, इसलिए अलग कर दिए। अब भाई ये था स्ट्रेट लाइन मेथड, सनाउल्लाह मुनहमिर, इधर देखो इधर। आप भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आए और उसमें मुझे उसमें फॉर्मूला बता दें डेप्रिसिएशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी जल्दी बताएं भाई, क्या फॉर्मूला है भैया। जी भैया एक क्वेश्चन हमने किया था जिसके अंदर कोई डिस्पोजल नहीं थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, और ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 था, शायद 29 था। इसके अंदर सिर्फ एडिशन थी, डिस्पोजल कोई नहीं था, ऐसे ही है भाई। हमने क्या किया, हमने कहा जी चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर फॉर्मूला लगना है नेट बुक वैल्यू पे। व्हाट इज नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या है भैया, नेट बुक वैल्यू। मैंने पहले नेट बुक वैल्यू को फाइंड किया, फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया भाई, फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी रेट लगा दिया। कॉस्ट कितनी है भैया, 40,000। ओपनिंग एसेट्स की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 3,500। व्हाट इज नेट बुक वैल्यू, 36,500। इस पे मैंने क्या लगा दिया, रेट लगा दिया। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, सही है, एग्री करते हैं आप लोग। इसमें चूंकि डिस्पोजल कोई नहीं है तो डिस्पोजल इधर नहीं नजर आ रही। ओके अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसको लिंक करना है क्वेश्चन नंबर 23 जो स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में हमने किया। हमने क्या कहा, ओन ओपनिंग एसेट्स, इसमें भी नहीं है, क्वेश्चन 34 में भी नहीं है, अच्छा है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमने ओपनिंग एसेट्स लिए, ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू असल में लेनी है हमने, सही है भैया। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, टाइम देख लो 23 मिनट लेट हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर सेशन में 20-20 मिनट करते रहे, कितने घंटे लेट बन और नुकसान खुद है तुम्हारे सामने। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या होगा भैया, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। ये तो मेरे पास वो वाले एसेट्स की बुक वैल्यू आ गई जो पूरा साल हमारे पास क्या रहे, अवेलेबल। भैया इस वाले क्वेश्चन में कुछ डिस्पोजल्स भी हैं, कुछ क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, कहता एडिशन हुई है 90,000 की, सही है भाई। जो क्वेश्चन पढ़ लेक्चर लेके आए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके उनको समझ आ रही है। कहता फर्दर एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 80,000, कहता इस तारीख को हमने लिया, वो हमने बेच दिया कब, 30 जून 2012 को, यानी डिस्पोजल भी है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने कहा हमने ओपनिंग एसेट्स की नेट बुक वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन इस नेट बुक वैल्यू के अंदर एक डिस्पोजल भी पड़ा हुआ है जिसकी नेट बुक वैल्यू शामिल है। नेट बुक वैल्यू है 7,00,000, 700,000, उसको भी माइनस करना पड़ेगा।
उसको भी क्या करना पड़ेगा अरसलान, माइनस करना पड़ेगा। एग्री करते हैं आप लोग? मेरा मासूमाना सवाल, क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्यों माइनस करना पड़ेगा? शमीर आप बताएं क्यों माइनस करना पड़ेगा भाई जी? अवेलेबल फॉर यूज क्या? ये जो डिस्पोजल है ये पूरा पास अवेलेबल नहीं रहा, ये वाला एसेट पूरा साल हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा। एग्री? इसलिए हमें इसकी नेट बुक वैल्यू को माइनस करना पड़ा। मेरा इससे भी ज्यादा मासूमाना सवाल अगला, भाई इधर से मैंने कॉस क्यों नहीं माइनस की स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक? जी भाई जी 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 हुरैरा साहब, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो क्या क्या, वो मुझे भी पता है रिड्यूसिंग है, क्या क्यों? हाँ याद आ गया भाईजान, इसका फॉर्मूला कॉस मल्टीप्लाई बाय रेट नहीं है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट है। एग्री? किसी को स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। जी जी दोबारा इधर इधर तक आ गए आप? इधर तक आ गए? एक मिनट भाई लिखवाता हूँ, चुप अभी। इधर तक आ गए फिलहाल? इधर तक आ गए आप लोग? अब इस पे रेट लगाएं मल्टीप्लाई बाय कितना रेट था भाई? 10% था ना? मल्टीप्लाई क्या था? 10%। क्या था? अच्छा जी, एडिशंस पे रेट लगा दें, वो तो सिंपल है। डिस्पोजल की अब हमने क्या करनी है, नेट बुक वैल्यू तो पहले ही हमें पता है, वो ओपनिंग ये इतनी है, इस पे अगर आप 10% लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 6/12 भी करना पड़ेगा तो यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज किया, मैंने कहा आपने पता क्या करना है, आपने इधर से नेट बुक वैल्यू शॉर्टकट से फाइंड करनी है, ये वाली ये आ गई हमारे पास शॉर्टकट से, ये आ गई है मेरे भाई शॉर्टकट से। ठीक है, ये वाली ये आ गई। अब इसे फॉर्मेट में लेके आए, नेट बुक डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अब इस पे आप 10% लगाएं, 6/12 लगाएं, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। बनी बनाई खीर इधर से उठाएं और इधर प्लेट में रख दें। ठीक है, और ये इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू अब आ जाएगी एट डेट ऑफ डिस्पोजल। इधर लिखें जी, इस वाली हेडिंग अगर ये आपके पास, आपने ये नोट किया क्वेश्चन, तो इधर लिखें ये है एट स्टार्ट ऑफ ईयर, और इधर लिखें ये है एट डेट ऑफ डिस्पोजल। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। इधर लिखें भाई ये है नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ और ये वाली नेट बुक वैल्यू कौन सी है? एट डेट ऑफ सही है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कॉस माइनस नेट बुक वैल्यू किसके बराबर है? एक्यूमुलेटेड। कॉस माइनस एक्यूमुलेटेड बराबर है नेट बुक वैल्यू के। अगर रीअरेंज कर लूं तो कॉस माइनस नेट बुक वैल्यू किसके इक्वल है? मैंने वो की तो मेरे पास एट डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। सही है। और सर आपको पता है ये हमारे स्टेप नंबर 2 का जवाब होता है, ये हमारे डिस्पोजल के स्टेप नंबर 2 का क्या होता है? जवाब होता है। एग्री? अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। ठीक है जी, आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर, जी क्वेश्चन नंबर, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, 37 और 40 दोनों एक जैसे हैं भाई, सेम। एक करवाता हूं दोनों में से। जी मेरे भाई, इसमें 2 डिस्पोजल्स हैं, इसमें कोई एडिशन नहीं है। ठीक है जी, मैं 37 करवा देता हूं यार। अच्छा चले खामोश, मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा भाई, अपनी मर्जी से करवाऊंगा मैं। सेम है जी। 37 जी कहता है जी 37 पे भाई किताब ले लें, किताब ले लें और बातें ना करें। इधर देखें क्वेश्चन नंबर 37 पे आई, कहता है जी प्रिपेयर एसेट अकाउंट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल्स अकाउंट। सही है जी। कहता एज ऑन 30 सितंबर 2014, सबसे पहला सवाल मेरा, एज ऑन 30 सितंबर 2014 का मतलब बता दें जी। ये पीछे वाले भी बताएं भाई, आप लोग भी बताएं जी। ये क्या है भाई? और स्पेशल, ये टैक्स पढ़ ले है, ये काउंटिंग है, ये नॉर्मल, ये स्पेशल स्पेशल इधर नहीं होते, ट्रांजिशनल पता नहीं की पढ़ के आए भाई। ये FAR 1 है, टैक्स नहीं है गुड्डू जी। स्टेप नंबर 1, अकाउंटिंग पीरियड का ये क्या है भाई? एंड है। ये क्या है? एंड है। ये क्या है जी? ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 30 सितंबर 2014 एंड है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा भाई? एग्री? एग्री भाई? मैं लिखवा देता हूं, मुझे लिखवा देता हूं, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब ये डेट क्या रखनी है आपने जहनों में रखनी है। आगे बढ़ें क्वेश्चन को। कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 अक्टूबर 2013। अभी लिखा है, अभी क्या? ये ओपनिंग है। ये क्या है भाई? ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या है जी? किस किस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? कॉस्ट का और जी इसको क्या करना है बता दें जी। क्या क्या करना है भाई? भाई रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने हैं। बनाएं, शाबाश, मेरे साथ साथ आप भी। आप अपना काम करें, मैं अपना करता हूं जी। अच्छा, दोबारा किया तो मैच करते जाएं फिर। जिन्होंने नहीं किया भाई प्लीज ये वाला क्वेश्चन दोबारा करें साथ। अरसलान नहीं किया ना? तो ये सवाल तूने किया है? आर यू सीरियस हैं? वाह जी वाह। हाँ जी, किया सनाउल्लाह तुमने? मोहिश तुमने किया है? ये 1 मिनट जरा रिकॉर्डिंग बंद कीजिएगा जी भाई। लेक्चर इधर आए जी। अब आ जाए नीचे जरा। अब आ जाए भैया। ये है डेट ऑफ परचेज। DOP का मतलब क्या भैया जी? DOP का मतलब क्या है? डेट ऑफ परचेज। क्या? परचेज। ये परचेज की डेट है भाई। ये DOS का मतलब बता दें, डेट ऑफ सेल। ये डिस्पोजल की डेट है। ये क्या है? और भाई ये एसेट की कॉस्ट दी है। और ये क्या है? सेल्स प्रोसीड। और ये क्या है भैया? सेल्स प्रोसीड्स। ये क्या है? सेल्स प्रोसीड। भाई जिसके दोस्त नहीं आए ना, क्लास में छुट्टी है, कम में बचे, उनको बता दें सर कह रहे थे कल बड़ी सख्ती से निपटना है मैंने। अच्छा भाई, एडिशन इस क्वेश्चन में कोई नजर आ रही है आपको सर? कोई एडिशन इस क्वेश्चन में आपको नजर नहीं आ रही। चलें हम क्या करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर बताइएगा भाई बुक का। पेज नंबर 270 जी। ठीक है, 2 अकाउंट्स बना लें। जिसने नहीं क्वेश्चन किया मेरे साथ करे भाई क्वेश्चन। जी। और भाई दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? जी ये अकाउंट का नाम बता दें भाई जी। उसने कुछ नहीं लिखा तो हम भी एसेट अकाउंट लिख देते हैं बस। लेकिन भाई ये एसेट कौन सा है? नॉन करंट एसेट है। सही है। हम कौन से एसेट्स पढ़ रहे हैं? फिक्स एसेट की बात की जा रही है। ये कैश या बैंक की बात नहीं कर रहा जी। एसेट अकाउंट इधर आएगा भाई डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट जी। इधर आएगा भैया एक्यूमुलेटेड जी। भाई इधर आएगा डेबिट और टैक्स ईयर इधर देख। इधर आएगा क्रेडिट। इधर क्या आएगा? क्रेडिट जी। मेरे भाई बताएं, फॉर्मेट बताएं। एसेट का ओपनिंग किस साइड पे आता है भाई? एंड वाले भाई आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, बातों की नहीं, सवाल के जवाब आपने देने हैं जी। ओपनिंग बताएं किस साइड पे आता है एसेट का?
सर इस साइड पे, ये इस तरह नहीं पता चलती बातें। आप बताएं कि सर ये डेबिट, सर डेबिट साइड पे का क्रेडिट पे, बताएं डेबिट साइड पे जी। तारीख बताओ भाई, 1 अक्टूबर 2000 जी भाई। कितने से भाई, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन बैलेंस जी। बैलेंस बताएं जी, 30,000। तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। ये किधर किधर जा रही है तेरी? अच्छा जी, अच्छा इधर आए भाई। 1 अक्टूबर 2013 पे मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस बता दें भाई। इधर देख, इधर देख, इधर तूने जगह चेंज कर ली आज गुड्डू, ग्लासेस वाले भाई जगह चेंज कर ली है। इधर देखो ना, मुझे चकामी पड़ रही है। इधर आओ, इसका ओपनिंग बैलेंस बताओ। 12 पूरा जी भाई। क्वेश्चन अगर 2 डिस्पोजल है तो 6 से 7 8 नंबर का होगा। एक नंबर हमने क्या कर लिया, ले लिया। एडिशन क्वेश्चन में है कोई नहीं। अगली बात भाई, मुझे बताएं, हमारा पेट फॉर्मेट है, हम 2 काम करते होते हैं जब भी क्वेश्चन में डिस्पोजल आता है। 2 काम बताएं कौन से करते हैं भाई। मैं पूछता होता हूं महीने कितने हैं, हमारे वाले साल से रेलिवेंट कितने महीने हैं जी, जल्दी बता दें जी। हमारे वाले साल से रेलिवेंट महीने यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे वाले साल से रेलिवेंट है। 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर 14 तक देखें। 31/12/13 को एसेट बेच दिया। हमारे वाले साल का शुरू, हमारा वाला साल स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2013 पे जी। बोले भाई, ये बोले, ये वाले भाई जो है भाई, बताओ आप कितने हैं, आप बताएं भाई। ये जो पता नहीं अब कौन सी जैकेट, हाँ जी ब्लैक जैकेट, आपसे पीछे वाले सलीम भाई आप भी बता दें। अच्छा जी 3 महीने जी, 3 मंथ्स आ गए इधर। अगला सवाल क्या होता है भाई, ऐसे टोटल कितना इस्तेमाल हुआ। हाँ जी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा जी, टाइमलाइन बनाए जी। 11 12 13 14 2012 के एंड भाई चुप हो, भाई चुप, खामोश, आवाज नहीं है। 11 12 11 का एंड 12 का 13 का और 14 का, सही है भैया जी। भाई ये जो मैंने 11 का एंड लिखा है इसका मतलब है 30 सितंबर 2000 जी कल होगा ना, बता दूंगा। इसका है 30 सितंबर 2012, इसका एंड क्या है 30 सितंबर 2013 और इस वाले का एंड क्या है 30 सितंबर 2014। एग्री भाई जी। आप बताएं इधर तक 30 सितंबर 11 तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ जी, बताएं जी। टोटल बनते हैं सितंबर तक 9 मंथ्स, उसमें से 2 माइनस कर दें भाई तो कितने बने जी, 7 मंथ्स। कितने भैया, 7/12 प्लस इधर पूरा साल इस्तेमाल हुआ होगा तो 12/12 कर दें या 1 ईयर कर दें, जैसे आपको बेहतर लगता है। प्लस प्लस इधर तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी जी। 13 भी पूरा जी। अब मुझे बताएं 14 में कितने महीने भाई। हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड है 30 सितंबर 2013, सही है। तो 1 अक्टूबर 13 से लेके 30 सितंबर 2014 तक तो 2014 की बातें की जा रही हैं। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है जी। भाई इधर आएगा 3/12 भाई। पूरा साल 7 और 3 10, 2 इयर्स प्लस 10/12 कर दें, जल्दी बता दें। ये आया भैया 2 साल पूरे प्लस 10/12, जल्दी बता दें। 2.83 ये हुआ टोटल इस्तेमाल कितना। लेकिन एक बात सुने गुड्डू, बात सुनो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक काम और भी करना पड़ेगा।
हमें ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए भाई? अच्छा जी, ओपनिंग का मतलब है 1 अक्टूबर 2013 या 30 सितंबर 2013 पे बुक वैल्यू चाहिए। वो बता दें किधर आके कट लगाना पड़ेगा, किधर आके कट कट कट, किधर आके कट। 30 सितंबर ढूंढ दें भाई जल्दी से। भाई ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना टाइमलाइन की तो चीजें आसान होंगी। जी कट बताएं किधर लगाना पड़ेगा। एल लो जी, कट लाता हूं। ठीक है भाई, इधर तक कितने महीने इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 साल प्लस 7/12 2.5। ये आपने लिखना है, ये आपने लिखना है। ये टोटल है और ये क्या है? ये टोटल है मंथ्स। और ये क्या है भैया? 2.583। बस ठीक है। दो ये क्या है? ओके भाई, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है भाई। भाई इन दोनों में डिफरेंस है, नहीं है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? ये ज्यादा है, ये कम है? भाई देखें, देखें ये है जितना एसेट टोटल हमारे पास रहा वो है जी 2.83 ईयर्स। ओपनिंग तक हमारे वाले साल के शुरू तक, दो अलग-अलग सवाल है ना, हमारे वाले साल के शुरू तक ये एसेट कितना रहा हमारे पास? 2.583। एग्री भाई? भाई एग्री? अगला वाला आप करवाएंगे अब। भाई दोनों दिख रही हैं हमने, देखे मेरी बात में रट्टा नहीं लगाते कभी भी। दोनों काम कर लें, जो चाहिए होगा वो आके देख लेंगे। दोनों लिख दें, जो चाहिए होगा आके लिख देंगे। डाटा ज्यादा लिखने से कोई हर्ज नहीं है, हाँ कम लिखने से हर्ज है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप खुद करवा दें जी। अगला ये आप खुद करवाएं। सबसे पहला सवाल, हमारे वाले साल से रेलिवेंट कितने महीने हैं? अच्छा कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर साल तो 31 दिसंबर के एंड को होने को कहते हैं, साल के एंड तो 31। भाई वो कैलेंडर ईयर है, वो क्या है? अकाउंटिंग ईयर कुछ और चीज है, अकाउंटिंग ईयर कुछ और चीज है, वो कभी भी एंड हो सकता है, एंटिटी टू एंटिटी वेरी करेगा। सही है सर? अच्छा जी, आप मुझे बताएं 6 मंथ्स हमसे रेलेवेंट हैं, क्या हैं? यानी इन 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमसे रेलेवेंट है ना। स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही करते थे भाई, मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया। आप मुझे बताएं ये एसेट टोटल आज तक कितना हमारे पास रहा और फिर ओपनिंग तक कितना रहा। मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूं, ये आप कैलकुलेट करेंगे जी। भाई ये जो पीछे हजरात बैठे हैं मैं अभी चेक करने आ रहा हूं, सनाउल्लाह साहब अभी मैं चेक करने आ रहा हूं। अगर आपने घर में भी कैलकुलेट किया प्लीज दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लीज दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी कर जल्दी भाई। भाई जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो अब ऐड होना शुरू हो जाए, मैंने समरीज भेजना शुरू करनी है लेक्चर की, ठीक है? तो वो ना डिले करें। जी भाई आप अपना करें, मैं अपना कर रहा हूं। जी भाई चन्न हो गया, वेल डन वेल डन। हाँ जी फिर साहब जी हो गया। वैसे हम इसे कैलेंडर से ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि दिसंबर तक करें, फिर अगर दिसंबर तक इस तरह गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब मई एंड आएगा तो फिर मसला होगा ना, दिसंबर के हिसाब से कभी नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये इस तरह प्रैक्टिस करें ना, 5-6 सवाल इस तरह टाइमलाइन से करेंगे, खुद ब खुद सेट हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स अकाउंटिंग के अंदर तो काफ़ी प्रैक्टिस करते होगे आप लोग इसकी। मसला अच्छा जी जी पेपर में ये बनानी है आपने अपने समझने के लिए, जी बिल्कुल बनानी है, आप जो मर्जी करें। अब अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, अब आप आज़ाद हैं। आज़ाद वो वाला नहीं,
आज़ाद का मतलब है कि अब आप अकाउंटिंग का पेपर है आपके पास है, आप इसकी वर्किंग्स करें जो मर्जी करें, सही है। अच्छा भाई अब इधर देखें ज़रा, ये एसेट कब परचेज किया था? 1 Feb 2010 पे। ये एसेट कब परचेज किया था भाई? 1 Feb 2010 पे एसेट को परचेज किया, और भाई कब बेचा? 31 मार्च 2014 पे। पहला सवाल, 2010 के एंड तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ जी? 9 में से 1 माइनस कर देना भाई, तो कितना हो गया? 8/12 प्लस पूरा साल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी प्लस पूरा साल, प्लस प्लस। इधर देखें भाई, इधर देखें। अब मेरा पहला सवाल, टोटल में बता दें ये कितने साल एसेट हमारे पास रहा भाई? दो अलग-अलग सवाल हैं, दो मुख्तलिफ सवाल हैं, दो क्या हैं? डिफरेंट क्वेश्चन हैं। दो क्या हैं भाई? दो डिफरेंट है ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है भला कि टोटल ये एसेट हमारे पास कितना अरसा रहा। हाँ बिस्मिल्लाह, छुट्टी तुमने एक की है? कोई छुट्टी नहीं की, करनी भी नहीं है। मैंने ना इस तरह अंडरटेकर की तरह उठाना है, और अगर तूने छुट्टी कर दी कोई। जी जी भाई, ये मैंने इकट्ठे कर दिया, ये ले लेता होगा इन दोनों। किस किस का भला? ये दोनों डिस्पोजल का मैंने इकट्ठा करके नहीं नहीं, देखो इकट्ठा कर लेने से कोई मसला नहीं है, अगर आपने सही कैलकुलेशन की तो कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है लहदा लहदा रखो, सवाल पे कंट्रोल नहीं आता ऐसे, सही है ना। क्वेश्चन पे कंट्रोल तब आएगा जब आप सेपरेट सेपरेट कर रहे होगे। डिस्पोजल का एक रहने दे गुड्डू, दो अलग बना। दो देखो, ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इकट्ठा बनाना है डिस्पोजल का बना सकते हैं, 5 का भी इकट्ठा बना सकते हैं, लेकिन अब इतने एक्सपर्ट तो नहीं हुए ना, सही है। अलग जी भाई, चन्न हो गया जी भाई, हुआ है कि नहीं हुआ? ये टोटल यूज नहीं है मेरे भाई। 12 12 और 12, ये 3 साल हो गए, ये 3.5 साल हुए, इसमें 8/12 करो। 3.5 साल को मेरा ख्याल है 3.6 कहते हैं, प्लस 8/12 करो, ये 4.26 इस तरह समथिंग आता है, ठीक है। कैलकुलेट उसने नहीं ना किया भाई मेरे, अपना अपना करना है, अपना अपना। जी मेरे भाई, जी ये तो कर समझ आ गया, ये कर दिया। इधर कैलकुलेटर दो मेरे मुझे। 8 महीने, 3 साल पूरे, और 8 और प्लस 6 कितना होता है? 14। तो मेरा ख्याल है 12 महीनों का एक साल होता है, मेरा ख्याल ठीक है ना? चले इधर ड्रामे करवा लो। अब भाई, अब देखें, ये असल में डाटा फिल करना ही काम है। अब मेरे भाई स्टेप नंबर 1 बता दें डिस्पोजल का क्या होता है। नंबर 1 डिस्पोजल का स्टेप, ये नुकसान होता है छुट्टियों का। ये क्या होता है? एक रिदम में बंदा चल रहा होता है अंदर ही, किधर का किधर पहुंच जाना था। डेबिट जी भैया, अमाउंट बताएं 10,000। और भाई एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। जी भैया कितने से? और रेफरेंस बता दें इधर। अच्छा जी, इधर आए भाई। ओ भाई इधर इधर जी। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। रेड रेड रेड। स्टेप नंबर 1 लाले। ओ मुनम्मिर, अकल अकल शर्म हया। जी जी भाई, स्टेप नंबर 2 जी। स्टेप नंबर, देखें, जब एसेट खुद चला गया तो उसकी यादों को भी किताबों से बाहर फेंकना पड़ेगा। यादें क्या हैं भाई? एक्यूमुलेटेड। यादें क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई देखें, जब हमने एसेट को खत्म किया तो क्रेडिट किया, ये उससे उल्टी नेचर का अकाउंट है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। लेकिन इधर हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, इधर हमें क्या करना पड़ेगा?
हाँ जी, इधर आए भाई। अब हमें करनी पड़ेगी वर्किंग। क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा जी? करें जी। कैलकुलेशन फॉर फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, आगे बताएं, फॉर द ईयर एंडेड जी। फॉर्मेट बनवाएं जी। जी जी हैं? कब से? तो भाई इधर आगे आके बैठ जाए, आगे पानी नहीं लगा। इधर से तुम उठ के गए हो। जो जो होमवर्क देता था जी। सलीम भाई अभी वेट है। ओ यार भाई, इसको हसनैन कम जगह दे दो यार। ये ये ग्लास पकड़ना, गिर ना जाए। जी सलीम भाई कितना टाइम है? हो गया जी। स्टेप नंबर 4, बैलेंसिंग फिगर। क्या है भैया जी? बैलेंसिंग फिगर। ओके है? ठीक है जी। मैंने फिर आपसे ये भी अर्ज की थी लेक्चर नंबर 5 में भी और 6 में भी, अगर मुझे कभी इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए कैसे करूंगा? देखें, अगर तो 4 स्टेप्स करके जर्नल एंट्री करनी है, बड़ी लंबी जर्नल एंट्री है, तो मैंने कहा था इधर देखें, इसको पढ़ें, एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट गया ना भाई, तो एसेट क्रेडिट ही होगा भैया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी यादें डेबिट। अगर एसेट क्रेडिट तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई ये अकाउंट हमेशा अपोजिट नेचर के हैं, हमेशा। अगर एसेट डेबिट होगा तो ये क्रेडिट, अगर एसेट क्रेडिट है तो ये। भाई लक्ष्मी आई है आपको, तो लक्ष्मी का आना ये क्रेडिट, तो ये डेबिट। और लॉस की नेचर क्या है? डेबिट है, तो लॉस है ना भाई, लॉस है ना। आपके एसेट की औकात थी, कितनी औकात थी भैया? हमने 7 4 समथिंग थी, वो बिका 2000 रुपए का, तो बाकी क्या है भैया? लॉस है। ठीक है जी। सर डिस्पोजल 2 पे आ जाए। किस पे आना है भाई जी? डिस्पोजल 2 पे आए भाई। डिस्पोजल 2 की वर्किंग सेम एज इट इज ऐसे ही होनी है। जिन बच्चों ने घर में क्वेश्चन किया वो भी दोबारा ट्राई करें इधर बैठ के। मुझे नहीं यकीन कि ये आप लोगों ने हिम्मत कोशिश की होगी बिल्कुल इसी तरह। जी भाई, जी भाई, दोबारा हिम्मत कोशिश। जी डिस्पोजल 2 क्या भैया? डिस्पोजल जी क्या निकालना है भैया? फिलहाल ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। जी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू के लिए मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है इस एसेट की? 4000 है जी। जी 4000 देखते जाएं साथ साथ। 4000 रेट है जी 10%। ये एसेट टोटल कितना इस्तेमाल हुआ ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग तक कितना यूज हुआ। ये एसेट 2 है 3.6। ओके, अब भाई जो 36667 करेगा उसका डिफरेंट जवाब होगा, 667 का डिफरेंट होगा, 67 का डिफरेंट होगा। इससे एक नंबर भी नहीं कटता किसी का। जी जी भाई बताएं जी, शॉर्टकट लगाएं भाई। देखें पहले भी शॉर्टकट ऐसे ही लगा था, बस अमाउंट डिफरेंट थी। एक मिनट सर, 3.67 से क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई।
एक बच्चा बोल दे जी, फिर बोलो 2717। अब तो इसकी इतनी आदत बन जानी चाहिए एडमिन भाई, जैसे ही ये अमाउंट लिखे देखें ओपनिंग वाली, तो इसको क्या कर दें, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। और चन वर्किंग 1.2 इसको करें जी वर्किंग, इस लिखे ना जाके भाई, जो काम कर दें भाई। देखें मुर्गी अंडा देती है तो कितना बोलती है, फिर आपने ये काम कर लिया, ये वाला आप अभी तक नहीं बोले कि हमने ये काम कर लिया। इस काम को बताएं बताएं बताएं, किधर से जाके माइनस करना है। 2717 भाई, ये करने के ना वो वर्किंग का ठीक है, ये करने के आपको 1 नंबर मिल जाना है। जो काम पेपर में पास होने की यही टेक्निक्स होती हैं, जो काम करें फौरन अगले को बताएं मैंने काम कर लिया है। सही है ना? अच्छा जी, अब भाई अगला काम, अब ये फॉर्मेट बनाएं, डेट, डिस्क्रिप्शन और भाई जी मुनहमिर सनाउल्लाह इधर से उठ, शाबाश, वो पिछली लाइन में जा, जल्दी कर जल्दी, बल्कि इधर आओ, ये आगे आगे बैठ इधर, नहीं इधर आगे आना, आगे आ भाई, इधर थोड़ा सा इधर होइएगा भैया, इधर साइड पे जी। भाई ये वाला जो फॉर्मेट है, ये यहाँ तो कॉस्ट से बनना शुरू होगा, लेकिन हमें कॉस्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बुक वैल्यू आ चुकी है, डेट ऑफ ओपनिंग की। जी बताएं जी, हमारे पास 1 अक्टूबर 2013 की कितनी है बुक वैल्यू? भाई आपके सामने ही पड़ी है, 2717। भाई डेप्रीसिएशन बता दें, कहां तक ये एसेट इस्तेमाल हुआ? 31 मार्च 2014 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें, 2717 मल्टीप्लाई बाय, बताओ भाई, 136। देखा साथ ही सही हो गया, 136 जी। आप मेरे भाई मुझे नेट बुक वैल्यू बता दें जिस दिन, बुजदार इधर देख, ये जो डेप्रीसिएशन है ना, ये हमने डेट ऑफ डिस्पोजल पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है? सही है? हाँ देखो एक बात समझो, ये काउंटिंग में मुझे उम्मीद है आपको भी बात आपको समझ आई होगी। देखें सारे उस्ताद ये बात बताते हैं कि एक होती है डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन, एक होती है डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री पास करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सही है? नॉर्मली डेप्रीसिएशन की जो जर्नल एंट्री पास की जाती है ना, वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पास की जाती है, ईयर एंड के ऊपर। ये मुख्तलिफ चीज है, उसकी कैलकुलेशन करना मुख्तलिफ चीज है। भाई कैलकुलेशन तो किसी भी टाइम की जा सकती है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सही है? ये अहम बात है। देखो मेरा बिजनेस है, मेरा अकाउंट सुनना भाई, सुनना, ये बात अहम है, गौर से सुनना। मेरा बिजनेस है, उसका काउंटिंग पीरियड का एंड है 30 सितंबर 2000, 30 सितंबर, आगे तो साल लगते जाएंगे ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने इस पूरे साल की काउंटिंग करनी है। सही है जी? मैंने क्या करना है? पूरे साल की काउंटिंग करनी है। मैंने देखना जी इस पूरे साल में मुझे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, ये देखना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे कहेंगे सर देखें, आप एंड पे देखें। भाई मेरा बिजनेस है, मैं 40 दफा भी इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, वो जो लोगों के सामने जानी है, वो पूरे साल की जा रही होगी। बात समझियो, कॉन्सेप्ट ठीक है, हुआ ना? अच्छा आप भाई इधर बात समझिए, अगली जवाब मिल गया ना बात का? अच्छा आप भाई 31 मार्च 2014 भाई बुक वैल्यू, जी सर बोलिएगा, 258581। सर इन दोनों बुक वैल्यूज में फर्क बता दें। मैंने एक ही सवाल करवाना, मेरा मूड था 2 क्वेश्चंस का, लेकिन देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। स्पीड का फायदा नहीं है भाई। इस बुक वैल्यू में मुनहमिर इधर देख ले, हसन नहीं सीरियस, दोनों नहीं सीरियस, तीनों नहीं सीरियस, बल्कि इधर देख, इस बुक वैल्यू और इस बुक वैल्यू में फर्क बता दो, बता। ये है भाई ओपनिंग की, ये वाली क्या है? तो सुनना भाई, सुनना, बात गौर से सुनना। मैं एक सवाल पूछने लगा, मुझे उसका जवाब दें। ये क्यों कैलकुलेट की है? प्लीज इसकी वर्किंग करें और अपने पास लिखें, ये वर्किंग करें और अपने पास लिखें। जिसने घर में क्वेश्चन किया इसके पास, इसके साथ लिखें। हाँ भी इधर लिखो गुड्डू, लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो इसके साथ जो तुम कह रहे थे, लिखो।
ये हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करेंगे। लिखो 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 और घर जाके इसको पढ़ो ना, इसको स्केच बनाओ इसका जहन में। सवाल क्यों नहीं सॉल्व होगा भी पेपर में, इंशाल्लाह होगा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लिखो ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू जो है इसको हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करेंगे। इसे हम किधर से माइनस करेंगे? इधर देखो, अब ये बात लिख के मेरी तरफ देखो भाई प्लीज, इधर देखें। ये 2717 मैंने लिखवाया, इसको हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए कहां से माइनस करेंगे? क्या ऐसा ही किया है हमने? क्या ऐसा ही किया है? क्या ऐसा ही किया है जी? आगे आए। अब भाई ये क्लोजिंग आ गई, ये क्या आ गई? इसके साथ लिखो ये हमें डिस्पोजल के स्टेप नंबर 2 लिखो, ये हमें डिस्पोजल के स्टेप नंबर 2 की कैलकुलेशन में हेल्प कर रही होगी। ये हमें डिस्पोजल के स्टेप नंबर 2 की लेशन में ओके जी, इधर देखें भाई कैसे 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 हेल्प करेगी। इधर देखो मेरे भाई, अच्छा सबसे पहले एक बात तो बता देना, इस डेप्रिसिएशन का हमने इधर रख के 4 तो नहीं डालना का देखे ना डेप्रिसिएशन, ये दोनों ऊपर वाली जो है ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग में जाएंगी। ये 136 किधर जाएगा? डेप्रिसिएशन की वर्किंग मुंह उठा के कहीं और नहीं, डिस्पोजल में जाना है। डिस्पोजल जी वर्किंग 1.2 बताएं जी 136। ओके इस तरह काम करने के 2 नंबर मिल गए होंगे आपको, ये माइनस करने के और ये करने के आपको तकरीबन 1.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स मिल गया होगा। ठीक है, अब मेरे भाई डेप्रिसिएशन सॉरी मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है ना? करनी कि नहीं करनी? करनी है जी, करवाएं जी। कॉस्ट माइनस कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में? माइनस करवा दें सर मुझे, एक मिनट भाई सर 25 जी सर बोलिएगा। अच्छा एक बच्चा बोले, एक दो बच्चे बोले 1419 जी जी। अब इधर देखें ये किस सवाल का जवाब होगा? स्टेप नंबर 2 का। इधर लिखो प्लीज, इधर लिखें ये हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, यहां डिस्पोजल के अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड के भी। जी मेरे भाई अब मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 बता दें जल्दी। कॉस्ट अभी आपने बताई है, कॉस्ट अभी आपने बताई है भाई जी। ये एसेट कब बिका? 31 मार्च को सर 14 जी। कितने का? कॉस्ट 4000 जी। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल भाई देखें मेरा मशवरा है डिस्पोजल के अलग-अलग अकाउंट्स बनाएं। इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल करना और अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर करने हैं तो बेहतर क्या है? अलग-अलग लेजर बनाएं। ठीक है भाई, तो इतना टाइम नहीं लगता जब प्रैक्टिस करने होंगे। अभी भाई ने सवाल पूछा था सर इसके अलावा भी हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखें जो क्लास वर्क है और जो होमवर्क आपको देता हूं बस वो इनफ है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं आप लोगों ने, तो जितना दे रहा हूं बस ठीक। अच्छा जी, आप भाई इधर आए डेबिट, इधर आए, इधर क्या है? क्रेडिट। अच्छा भाई एक चीज समझिएगा जरा, 2 चीजें होती हैं। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के आदी होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल खेलते हैं। देखें आपने पता क्या करना है, देखें ज्यादा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से ही क्या होगा?
आपका हाथ चलेगा पेपर में। अगर आपने सवाल, आपके जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, देखें पेपर में उसने कॉन्सेप्ट जुबानी जुबानी नहीं पूछने, आपने इसे सॉल्व करके देना है पेपर। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी हमें हेल्प करेगी, लेकिन इससे भी एक पहला स्टेप होता है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना भाई। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे ना तो प्रैक्टिस करने में भी उतना ज्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही कोई नहीं है, धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं, हर सवाल में गलतियां कर रहे हैं, इस तरह फायदा नहीं होता। इसका बेहतरीन हल क्या होता है, बात सुनिएगा जरा गौर से। एक क्वेश्चन पकड़े, ठीक है, उसको सोचें ये कहां से अमाउंट आई, कहां जाएगी, लिंक बनाना शुरू कर दें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ज़हन में लेके आए, उसके अंदर अगर एडिशन आती है तो कैसे सॉल्व होगा, अगर डिस्पोजल आती है सोच लें, इधर ले आए, इधर ले आए, इसे कहते हैं विजुअलाइज करना। क्या करना, इधर ले आए। जब चीज इधर आ जाएगी ना, आप यकीन करें जितना मर्जी मुश्किल और यान साहब क्वेश्चन होगा, आप उसे क्या कर लेंगे, हंसी खुशी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को ना 15 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस, कुछ बच्चों को 5 सवाल करके कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ बच्चों को 12-15, किसी को 25 करके आता है। सही है, बात समझें आप। और एक बात याद रखनी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी करने का मजा आ रहा होगा आपको। सही है, अंधाधुन प्रैक्टिस का फायदा नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा क्या होते हैं भाई। हाँ, अगर ये बिल्कुल गलत बात है कि भाई आप कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं लेकिन आप सवाल ही नहीं करते। पेपर में जुबानी नहीं पूछना कि बुज़ार साहब बताएं क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन स्टेप 2 कहां से आनी है, उसे तो पता ही नहीं है कि हम स्टेप्स वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर बैठे रहिएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। जी बताएं जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर, रेफरेंस बता दें इधर, डिस्पोजल, इधर बताओ भाई, इधर बताओ जी, इधर बताओ भाई जी। 31 मार्च बताओ भाई, 4000 रेफरेंस बता दें। ओके जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लाले, बस इतना ही। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एसेट चला गया तो उसकी यादें भी किताबों से जाएंगी, एसेट क्रेडिट, तो उसकी यादें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई। बोल गुड्डू क्या सोच रहा है, क्लास सवाल। सही है, डिस्पोजल 2 इकट्ठे ही आ गए आज, पेपर में 3 आ जाने हैं और पता नहीं और क्या क्या आना है जी। इधर देख ले, उधर नहीं देखा जाता, फिर प्रैक्टिस इधर जितनी ज्यादा होगी तो अच्छा। स्टेप नंबर 2 का जवाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जी भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है, 1419, 14 जी। मोइस भाई किधर इधर जी, 31 मार्च 2014, 25 सॉरी 1419, ये वाला काउंट है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल। सर इसके बिल्कुल सामने लिखना है यार, अजीब लोग हैं आप, इतने मसले छोटे छोटे हैं आपके। जी बोले भाई इधर, अच्छा इधर जी, वर्किंग का रेफरेंस दे दें भाई, इधर बस एक जगह चलें, इधर देना दे दें। देखें यार, रेफरेंस आप ना दें, लेकिन उसको बेचारे को खुद जाके फिर वर्किंग ढूंढनी पड़ेगी ना, फिर माइंड करता है जरूर। उसके लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे, आपने पेपर चेक करना है, मुझे बताएं तो आप किस बच्चे से ज्यादा खुश होंगे, जिसने देखे ना आपके लिए आसानी पैदा की है। वो ये ऐसा नहीं होगा, सुने, ऐसा नहीं होगा पेपर नहीं चेक करेगा, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं पेपर चेक कर रहे होंगे आपका, ऐसा नहीं होगा आपका पेपर नहीं चेक करेगा इसने रेफरेंस नहीं दिया, और भाई उसे ढूंढना पड़ेगा। सही है, तो आप खुद उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, सर देखिए ये मैंने वर्किंग की है, आप जाएं उधर सफ़े पलटाएं, सही है, जो मैंने गलतियां गलत काम किए हैं उधर जाके देखें क्या है वो। सही है, तो फिर वो खुश हो जाएगा, कहेगा कि यार ये बच्चा अच्छा है। स्टेप नंबर 3 बताओ, स्टेप नंबर 3 बताओ, स्टेप नंबर 3 बताओ।
भैया 1000 की सेल प्रोसीड्स, 1000 की क्या जी, 1000 की, मुस्कुराने वाले भाई इधर देखो ना, 1000 की सेल प्रोसीड, कैश या बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जी डिस्पोजल अकाउंट ये है जी, बोले भाई 1000। जी भाई इधर क्या आएगा, कैश या बैंक। अभी इसको छोड़ें, इसको बैलेंस वुलेंस करना छोड़ें, मुझे बताएं हमारे एसेट की किताबों में वैल्यू कितनी है, औकात कितनी है एसेट की, जी बताएं जी। 2581 है ना बुक वैल्यू 31 मार्च पे। भाई 2581 वाली चीज हमने 1000 रुपए में बेच दी तो लॉस कितना है, 1581। अकाउंटिंग को छोड़ें, एक मैंगो मैन से जाके, ले मैन से जाके पूछ लें, वो भी बता देगा कि भाई एक चीज हमारी किताबों में, भाई इधर देखें, रट्टे नहीं लगाते, इधर देखें, 31 मार्च 2014 इज द डेट ऑफ डिस्पोजल। देख ले, खोल खोल दरवाजा खोल, ये दूसरा दरवाजा भी खोलो, बेंच सारा इधर करो, इसको दिखाओ इधर कौन है। अच्छा जी भाई 31 मार्च 2014 पे हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, किताबों में कितने से आ रहा है, 2581 से। वो वाली चीज जो किताबों में 2581 की पड़ी, हमने कितने पे बेच दी, ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है, 1000 में बेच दी, 1000 पे बेच दी। क्या किया भाई, ये रहा 1000 में बेच दी, ये कितने का नुकसान, 158। अच्छा भाई इधर आए, बैलेंस कर दें इसे, ये तो काउंटिंग है ना, मैं तो आपको वैसे जबानी जबानी बता रहा था। जी भाई 4000, इधर क्या आया सर, बताएं जी बैलेंसिंग कितना है। यार आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें जी भाई 15 अभी उसका ओके सही है जी, 2 डिस्पोजल करवा दिए। अब जल्दी से मुझे अकाउंट बैलेंस कर दें, अकाउंट्स बैलेंस कर दे भाई। अच्छा कुछ बच्चे ना एक्सट्रैक्ट बनाना शुरू कर दें, अरसलान एक्सट्रैक्ट बनाना शुरू कर दो, जल्दी करो, हसन एक्सट्रैक्ट बनाओ, मुनहमिर बनाओ, बनाएं जी बनाएं, आप लोग भी बनाएं, आप भी बनाएं, आप भी बनाएं, आप भी बनाएं, बनाओ भी एक्सट्रैक्ट बनाओ, मुझे अपना काम करने दें। अच्छा मुझे ना कैलकुलेशन करवा दें जी, जी एक्सट्रैक्ट बनाएं, बोलने को नहीं कहा। आपके यहां सितंबर 30 का या 31 का एक्सट्रैक्ट बनाएं, एक्सट्रैक्ट बनाएं, हो सकता है आपको टेस्ट में सवाल आना हो एक्सट्रैक्ट वाला हो, लेकिन मेरी बात सुने, अब एक्सट्रैक्ट बनाने में ये नहीं कि हाँ भाई ये सारा काम करना पड़ेगा, तो आखिरी स्टेप एक्सट्रैक्ट है, वो कि जुबानी कलाम में नहीं बन जाने। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, नॉन करंट एसेट के तो बन नहीं जाती है जुबानी भी, देखे ना, हाँ एक एसेट था हमारे पास, 10,000 की एडिशन हुई, उसमें ऐड होगी डिस्पोजल, इधर ये एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, तो डिस्पोजल भी कॉस्ट पे जानी है ना। चलिए पेपर में अब देखना क्या करना है आपने। अच्छा जी आप इधर आए भाई, इधर आए, बताएं जी। ओ ताड़ी खैर, ओ ताड़ी खैर, एडिशन तो थी नहीं भाई सवाल में। हाँ जी इसका टोटल करवाना कितना है, 1092 नहीं नहीं चन्न 190 326। अच्छा भाई इसका बताइएगा जी कितना, 766 ही है ना, बताओ इसकी एंट्री बताओ भाई, इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की गुजार, इधर देखो ये कैलकुलेशन जब इसकी एंट्री कब होनी है, वो ईयर एंड पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1092 से क्या होगा? जी भाई जरा प्लीज बोलिएगा। जी 910 भाई पूरी कैलकुलेशन करवाएं, इधर लिखिए। जी एक्सट्रैक्ट बनाएं फिर जान छूटेगी। एक्सट्रैक्ट बनाएं प्लीज। अरियान बैठ जा। जाएं किधर जाना है? हैं किधर जाना है? मैं करता हूँ फ्रेश, मैं भी साथ ही जाता हूँ। अच्छा भाई पहले ना ये पिक ले लें, पहले इधर तक पिक ले लें भाई, नहीं तो एक्सट्रैक्ट इधर ही ना बनवा दूं। आ गई भाई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? भाई एक्सट्रैक्ट्स बनवाएं। अच्छा जिसने पिक लेनी है भाई जल्दी से प्लीज ये पिक ले, ये वाली इतनी। ये तेरा सा जवाब कुछ हो रहा है या मेरा जवाब कुछ हो रहा है, तो कैलकुलेशन में मसला है ना गुड्डू। एडमिन भाई ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके जी ये सर बनाने लगे हैं, इधर देखो। भाई एक्सट्रैक्ट्स प्रॉफिट और लॉस के बता दें प्लीज। जी बताएं जी। जी ये बना लूंगा फिर करना। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लीज उधर से देख के बता दे। 1092 और लॉस ऑन 5427 प्लस 1581। जल्दी बताएं। 69 एक मिनट जी, दोनों को ऐड करवाओ जल्दी। नहीं ऐड करवाओ प्लस 54 जी 81 जी। अब पूरा बोलो। लॉस जी लॉस क्या बाय एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ मुझे SOFP के जी, नॉन करंट एसेट। इसमें से माइनस क्या ऑन है? जी भाई 16,000 लेस क्या करना है? 9101 000 करना जो लेजर में है। जी बताएं जी। दिस इज नेटवर्क वैल्यू। नहीं बस ठीक है भाई, ओके है भाई। एक्सट्रैक्ट्स जब आप आएंगे तो आपने इस तरह की चीजें कर देनी है। फिर ये मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है अब कल आ जाए ना आए, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ जी कल टेस्ट है बुजदार साहब, कल टेस्ट है भाई, कल लगेगा पता। जी टेस्ट भी, ये रूम आपके लिए बनाया, ये तो सामने है टेस्ट नंबर 3 जी। ये भाई आपके लिए रूम है, इधर जाके कल आपने टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 FAR 1, जितना पढ़ा उतना टेस्ट होगा। जो टेस्ट नहीं देगा एक एक बच्चे को मैं, हाँ ये अभी तो
सीढ़ी वगैरह आती है? इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्वेश्चन चलने दो आगे। जी भाई ये हो गया, जिसने पिक लेनी है पिक ले ले। भाई इसका जो पार्ट 2 होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें नई चीज सीखनी है जी। पार्ट 2 में इंशाल्लाह नई चीज सीखेंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। यही सवाल कर करके बंदा बोर हो जाता है ना। ओके जी, ये बंद